जश्न इमाम हुसैन कार्यक्रम के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर इस वर्ष मंगलौर में इसकी गोल्डन जुबली बड़े ही धूमधाम और भव्यता के साथ मनाई जा रही है। ये आयोजन न सिर्फ धार्मिक आस्था का प्रतीक बनेगा बल्कि गंगा जमुना तहजीब और आपसी सौहार्द की भी शानदार मिसाल पेश करेगा। गोल्डन जुबली समारोह में जहां 5 मुस्लिम धर्मगुरु शिरकत करेंगे, वहीं 6 हिंदू धर्मगुरुओं को भी विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है। कार्यक्रम को और अधिक यादगार बनाने के लिए 7 फरवरी को एक अजीम शान मुशायरे का आयोजन भी किया जा रहा है, जिसमें देश के नामचीन शायर हिस्सा लेंगे। और इस तरीके से जब ये शुरू हुआ तो आज उस मुशायरे को 50 बरस मुकम्मल हो गए इस जश्न को मनाते हुए। उसी को मद्देनज़र रखते हुए 50 बरस होने पर गोल्डन जुबली ये हुआ कि इमाम हुसैन का जो पैगाम है दुनिया तक, उनकी क़ुरबानी, उन्होंने जिस तरह से सेक्रीफाइस किया, उसको दुनिया तक कैसे पहुंचाया जाए। आप सब जानते हैं कि इमाम हुसैन प्रॉफिट मोहम्मद के नवासे थे और करबला में किसी बेदर्दी के साथ उनके शहीद किया गया। सिर्फ उनको शहीद करने का मकसद ये बात नहीं उनकी शहादत को पेश किया जाए, बल्कि उससे पहले उन्होंने जो कुर्बानी के लिए जो जज्बा दिखाया है वो जज्बे को दुनिया तक पहुंचाना। तो इसी को देखते हुए एक सेमिनार कहें या कॉन्फ्रेंस कहें, उसका आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आपको बताया गया कि तकरीबन 6 हिंदू भाई जो हिंदू धर्माचार्य हैं वो आ रहे हैं और 6 मुस्लिम जो धर्मगुरु हैं वो आ रहे हैं। कुछ जजेस हैं, कुछ ब्यूरोक्रेट्स हैं जो रिटायर्ड हैं, उन सब लोगों को मिलाकर एक कॉन्फ्रेंस यहाँ पर आयोजित की जा रही है। जाहिर सी बात है, समाज में इमाम हुसैन का नाम ही काफ़ी है लोगों को जोड़ने के लिए, जिसको इत्तेहाद के लिए, आपसी भाईचारा बहाल करने के लिए, सद्भावना के लिए। इमाम हुसैन के लिए एक बड़ा खूबसूरत सा शेर है कि किसी ने कहा कि हुसैन प्यास की उन मंजिलों से गुजरे हैं समंदरों के जहां होंठ सूख जाते हैं। हरिद्वार की पावन धरती पर और वो प्यास और आतश जहां इमाम हुसैन को करबला में दी, और इस धरती पर इमाम हुसैन का जिक्र किया जाए, इससे बेहतर हिंदुस्तान को और हिंदुस्तानियत को और क्या बयान किया जाएगा। ठीक है, 6 तारीख को मैंने आपको बताया ना कि वो सेमिनार कॉन्फ्रेंस है, जिसमें अलग अलग धर्मगुरु और अलग अलग तरह से लोग बैठ के बात करेंगे कि अपने मुल्क को, अपने इस हिंदुस्तान को कैसे और खूबसूरत बनाया जाए। और उसमें इमाम हुसैन के जो कौल हैं या कथन है उसको सामने रखते हुए, इमाम हुसैन की तालीमात को सामने रखते हुए इस प्रोग्राम को। और अगले दिन जो प्रोग्राम है वो ट्रेडिशनली जो प्रोग्राम हमने आपसे बताया कि मुशायरे की शक्ल में एक पूरा प्रोग्राम मुनाक़िद किया जाए। अच्छा, ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन हाँ जाहिर सी बात है कि कुछ चीज़ें चेंज आएंगी, कुछ चीज़ों में बदलाव आए। और बदलाव सरकारें जैसी होती हैं, सरकार अपने हिसाब से चीज़ों को सोचती है और उसको इम्प्लीमेंट करती है। जहाँ तक खौफ की बात है, मैं नहीं समझता कि आज भी हिंदुस्तान दुनिया के मुख्तलिफ कंट्रीज़ और दुनिया के अलग अलग कंट्रीज़ से ज़्यादा बेहतर है और यहाँ ज़्यादा अच्छे से हर इंसान रह रहा है। थोड़ी बहुत चीज़ें हैं और उस पर हम बैठ के बात कर लेंगे। और इसका पैगाम ही सबसे पहला यही है कि इमाम हुसैन के पैगाम से जब ये पैगाम निकलेगा तो आपसी अमन और भाईचारा ज़रूर सलामत रहेगा।